हाँ जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल ट्रैवल एंड ड्राइव्स में। और आज है हमारी दिल्ली टू जयपुर सीरीज़ की पार्ट 2 यानी कि डे 2। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जितना कर सकते हैं, बिकॉज़ हमने उठना था और निकलना था तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब और अभी 8:30 हो गए हैं। मैं ही रेडी हुआ हूँ, जगमीत भाई भी रेडी हो रहे हैं। तो हमारी जो आइटनरी थी अभी भी हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जितना हो सकता है उसमें से उतनी चीज़ें तो फॉलो हो जाएं। शाम तक हमें चौकी धानी भी जाना है और जितने फोर्ट्स हम कवर कर सकते हैं उतने करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा और आई कार्ड भी डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो इस पार्ट के बाद। तो भाई ये है हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का। पहले कुछ खाएंगे फिर चलते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम हो गए हैं रेडी और मैंने ग्लव्स चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे अब सिटी में जाना है और बार बार उनको उतारना चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो अब हम निकलते हैं, चले चलो। जय माता दी। 1 घंटा 1 मिनट 23 किलोमीटर यहाँ से। पर ग्लव्स चेंज करके ना यार हाथों में ठंड लग रही है, तो रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें वेंटिलेशन के साथ साथ थोड़ा विंटर प्रोटेक्शन वाला बेनिफिट भी था। बट ठीक है, धूप है तो इतनी दिक्कत होगी नहीं। बाकी तुम बताओ यार, तुम्हें मज़े आ रहे हैं कि नहीं। पिछला ब्लॉग तुमने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना, जैसे मैंने पहले बताया आई कार्ड में डाल दिया था। दोबारा डाल देता हूँ तुम्हारे लिए। तो अभी हम जा रहे हैं अंबर फोर्ट और यहाँ से वो है 1 घंटे के रास्ते में, तो मज़ा आएगा। बस ट्रैफिक ना मिले, हालांकि शो कर नहीं रहा है, बहुत माइल्ड ट्रैफिक है, बट स्टिल यू नेवर नो ना। और यहाँ से लेना है राइट, डी मार्ट से राइट लेना है, नॉट डी मार्ट बट ये डी मार्ट के सामने से जो रोड जा रहा है अंडरपास सा, इधर से राइट लेना है। और ये हमें कहीं से सोसाइटी से लेके जा रहा है। इसे थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है जब आप गलियों से सोसाइटी से जाते हो। हालांकि गलियां वगैरह तो सब सेम ही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो भाई लोग, बढ़िया मंजर। ऐसे लग रहा है मैं पालमपुर जा रहा हूँ, बिकॉज पालमपुर जब मैं गया था तब भी ऐसा ही सिचुएशन थी। गलियों के बीच में से जा रहा हूँ और सामने पहाड़ है। बस डिफरेंस ये था, वो बर्फ़ के पहाड़ से ये चट्टान है अरावली की, और ऊपर मुझे एक दो छोटे छोटे फोर्ट भी दिख रहे हैं। तो देखो ऊपर एक दीवार है फोर्ट की, ऊपर एक पूरा फोर्ट है। ऐसा लग रहा है वो अभी भी फंक्शनिंग है, मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, लोग या फिर रेस्टोरेंट या होटल टाइप या फिर कोई रॉयल फैमिली, यू नेवर नो। फाइनली यार थोड़ा खाली मिला। नाउ वी आर टॉकिंग गाइस। साइड में बहुत तगड़ी लेक टाइप है, आगे जेम है, जेम एक कैंजी भाई का कैंजी। मैं इतनी देर से चल रहा हूँ और ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि मेरे राइट साइड में इतना बेहतरीन नज़ारा है। आऊँगा ज़रूर दिखाऊँगा, खैर आऊँगा ही। अब इतनी बढ़िया चीज़ मैं मिस नहीं करना चाहता। ये बाहर डीजे वाले ने गाने बजा रखे हैं टेम्पू पे। भाई जाम तो बहुत तगड़ा है। इस चीज़ का बेनिफिट है कि हमारे पास बाइक है तो हम निकल जाएंगे साइड से, इस साइड या उस साइड से। बट वही है, ज़्यादा नहीं जाना, रिस्की ही होता है। भाई ये रहा दी एम्बर फोर्ट, अजमेर फोर्ट भी कहते हैं हम इसे। बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ, काफ़ी बढ़िया व्यू है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम बाइक पर थे, इसलिए हमारा ट्रैफिक से छुटकारा मिल गया हमें। वरना इसी तरीके से गाड़ी में लगे रहते तो अभी तक तो हम वहीं होते जहाँ से ट्रैफिक शुरू हुआ था हमारे टाइम पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग कहाँ है, क्योंकि भीड़ तो बहुत है यहाँ पे, लाइन भी लगी हुई है। यहाँ से तो निकलने की गुंजाइश ही नहीं है। ओह भाई इतना ट्रैफिक, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस। बट वी रीच्ड एम्बर फोर्ट इतने कम टाइम में जितना कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं। पार्किंग की जगह ढूंढेंगे। अच्छा अभी भी नहीं पहुंचे क्या? अबे यार चलो भाई। तो यहाँ पे लोकल्स ने हमें बताया कि बस 5-7 मिनट का रास्ता और है, पार्किंग मिल जाएगी। उन्होंने कोई अंदर से एरिया बताया लेकिन हमें वो कंफर्म नहीं था, तो हमने बोला फिर रिस्क क्यों ले, यहाँ से ज़्यादा नहीं है। चलो निकाले भाई निकाले। तुम्हें अपनी स्किल टेस्ट करनी है तो यहीं से होगी स्किल टेस्ट।
भाई चलो भाई यहाँ पे हमने पर्ची ले ली है, चलो चलते हैं। होए 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 होए, स्लोप आ गई, स्लोप। अच्छी खासी पीक थी गाइस, पर अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद बाइक को ऐसे हाइट पे लेके जाने में। तो गाइस इस वक्त हम आमेर फोर्ट में, और इस वक्त आने की यहाँ पे जो एंट्री है बाइक की वो है 20 रुपये पर व्हीकल, और उसी के साथ साथ यहाँ पे इस एरिया में आने की एंट्री है 200 रुपये पर हेड। तो यहाँ पे आना बहुत लंबा जाम था, अच्छा हुआ हम बाइक से आए हैं, तो एक प्रिविलेज है। क्या लगता है? एक दिन लग जाएगा हमें गाड़ी से आते तो कम से कम यहीं पहुँचने में, बाइक से आना तो एनीवे प्रिविलेज है। तो जैसे आपने अगर ब्लॉग देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कितना बड़ा एडवांटेज मिला है बाइक का। जो हमारा स्टॉप होगा वो कौन सा होगा? मे बी हम नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे। तो नाहरगढ़ फोर्ट यहाँ से मतलब रास्ते में ही था, तो हम यू टर्न लेंगे और फिर रास्ते में वहीं पे जाएंगे। कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट उठे थे, और उसके बाद हमने कोशिश की, सोचा था कि 2-3 फोर्ट तो हम घूमेंगे, लेकिन अभी तो एक ही हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट स्टॉप पे। तो गाइज अभी जहाँ पर हैं वो है राजा मान सिंह का पैलेस, और इसे बनने में 25 साल लग गए थे। यू कैन इमेजिन कि कितनी मेहनत लगी होगी। उस टाइम पे तो कहते ना बिल्डर भी नहीं थे। बिल्डर नहीं थे तो ऐसे हम बनाए 10 दिन में हम बिल्डर होते थे, बट वही 20 दिन में वो भी ढह जाती थी कि इतने सालों से खड़ा और आगे भी खड़ा ही रहेगा। भाई अभी सोचो तब से लेके अब तक कितने ज़्यादा भूकंप आ चुके होंगे, लेकिन अभी तक इसका एक बाल वाका भी नहीं हुआ। और जो हम कहते हैं ना सेरेमिक कोटिंग लगा लो अपने पेंट्स पे, अपनी दीवारों पे, यहाँ पे कोई सेरेमिक कोटिंग नहीं है, फिर भी तब तक का पेंट अभी तक मेंटेन्ड है, तो ये मस्त है। अभी जनवरी 25 है 2026, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। मैंने अंदर वार्म अप पहना, उसके ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है, और उसी के साथ साथ ऊपर अपनी बाइकिंग जैकेट पहनी है, लेकिन मुझे जो गर्मी लग रही है इस नेक्स्ट लेवल। बट उतार भी नहीं सकता, क्योंकि बाइक पे जाऊँगा फिर ठंडी हवा लगेगी, फिर सर्द गर्म होने से तो अच्छा ही है कि थोड़ी देर की गर्मी सहन कर ली जाए। और ये ओवरऑल फोर्ट देखने में अच्छा लग रहा है। आप भी आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ। जैसे मैंने बताया 200 रुपये पर हेड जो है इसकी फ़ीस है, और बस यही है। उसके बाद थोड़ा बहुत घूम के आप दूसरे फोर्ट की तरफ जा सकते हो, जैसे हम जाएंगे अभी। गाइड लेना है तो गाइड में भी अलग अलग प्राइजेज हैं। 1 to 4 पीपल की गाइड का प्राइस 400 है। अगर ज़्यादा जैसे आपके नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होंगे तो आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उस गाइड को उतने बंदे केटर भी करने हैं। हाँ, सब चीज़ें मेंशन है, आपको दिख जाएगा एंट्री में, जहाँ पे आप टिकट बाय करेंगे वहाँ पे गाइड्स की पूरी फी की वो लिखी हुई है डिटेल्स। आप रेफर करके इफ़ यू वांट आप अपनी रिसर्च करके भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली गाइड के पास हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, और वो आपको एक केटर करके पूरा वॉक अराउंड देगा। देखो बेनिफिट तो यही है। अब हर किसी चीज़ का अपना अपना बेनिफिट होता है। आपने बोला कि गाइड कई लोगों को प्रेफर नहीं लगता, कई लोगों को लगता है कि यार नहीं लेना, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अप टू योर बजट। और अगर आपको वैसे ही घूमना है तो आप घूम सकते हो, लेकिन गाइड है वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा, और आपको समझ आएगा कि अच्छा इसके पीछे बनाने का ये रीज़न था। मेंटेनेंस के नाम पे लोग यहाँ पे लिख जाते हैं दिस लव दिस तो गाइस वो भी है, मत क्या करो किसी की मेहनत। चलो मिलते हैं आज।
चलो भाई हम यहाँ से अब निकल रहे हैं और पहले हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे और एग्ज़िट के बाद फिर देखते हैं किस साइड जाना है। यहाँ पे ढलान अच्छी खासी है तो कोशिश यही है कि आराम आराम से कंट्रोल करके निकलते रहें। अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि बाइक होने का फ़ायदा है तो वो यही है और बड़ी कंट्रोल फॉर्म में निकलना पड़ता है। वैसे यहाँ से निकल पाना एक बड़ा टास्क लग रहा है मुझे तो, बट निकलना तो है ही, तभी तो अगली मंजिल तक पहुँचेंगे। अच्छा जमीर भाई पीछे फंस गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल मिला। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पसीने आ रहे हैं ऐसे लग रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते। धूप इतनी तेज़ है कि आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। डजंट मैटर 15 डिग्री है, 16 डिग्री है, 17 डिग्री है। अच्छा कि मैंने ग्लव्स निकाल लिए, जैकेट की थोड़ी सी चेन लूज़ कर दी ताकि ओ आओ ये देखो, ताकि वेंटिलेशन इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि इस गर्मी में यार मैं सोच रहा हूँ कि मई जून की गर्मी में लोग कैसे घूमने आते हैं यहाँ पे। पूरी पहाड़ों वाली वाइब है, ऐसा लग रहा है अपने गांव जा रहा हूँ। गाइस तुम सब छोड़ो, आओ तुम्हें एक व्यू दिखाता हूँ। वो देखो, है ना अमेजिंग। पूरा का पूरा जयपुर यहाँ से दिख रहा है, पूरी की पूरी सिटी। वो देखो हवा महल या ना जल महल जो भी है। गाइस पूरा का पूरा जयपुर यहाँ से दिख रहा है। तो देखा गया कितना बढ़िया नज़ारा था उधर का, और काफ़ी ऊंचा पॉइंट है ये, तभी यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा था। ट्रैफिक काफ़ी ट्रैफिक है यार यहाँ पे, और यहाँ से किला दिख भी रहा था। आई गेस वही हो, बाकी देखते हैं, पहुँच के बता देंगे। बाकी यार तुम बताओ तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब से ही मुझे मिलता है मोटिवेशन ऐसी और वीडियो लाने का। बाकी तुम समझदार हो, कर ही दोगे। तो भाई पहले वाले फोर्ट की तरह यहाँ पर भी आपको पर्ची लेनी पड़ती है अपनी बाइक पार्किंग के लिए। 20 रुपये पर बाइक इनका चार्ज है। अब हम अंदर जाएंगे। फाइनली जब इस तरीके से फोर्ट दिखने लगता है तो अच्छा लगता है कि इतनी देर बाद पहुँचे। सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। थोड़ा आगे मूव कराओ इसको, नहीं जाते कहीं। गाइस सिर्फ बाइक पे नहीं, इन पर भी राइडिंग जैकेट पहना करो। हेलमेट भी पहनो। वही रह गया एक बात तो GS 450 की हुई थी। ये तुम आराम से चलाते हो, इसे चलाने में ज्यादा चलो गाइस अब हम रेडी हो रहे हैं वापस जाने के लिए। अब हम जाएंगे जल महल, और उसके लिए भी मैंने लोकेशन लगाई नहीं है तो लगा देता हूँ। अब हम निकल गए हैं टूवर्ड जल महल, और अभी एक बीटी हो रखी है। मेरे कैमरे की जो फ्रंट स्क्रीन है उसमें हल्का सा क्रैक है। आई एम नॉट श्योर कैसे हुआ, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैग में पड़े पड़े ये कहीं बजा है और उसकी वजह से हुआ है, और अब मुझे हो रहा है दुख। वैसे हो सकता है ये ऊपर का टेम्पर्ड हो, मैं दुआ यही करता हूँ कि ऊपर का टेम्पर्ड होना चाहिए, अदरवाइज यार बहुत दुख होगा। यार बड़ा बुरा ट्रैफिक है।
एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे एक बारी में एक कार ही जा सकती है और एक बाइक, 2 कार एक साथ जाने का रास्ता नहीं है। तो अब यहाँ पर एक साइड का लेन का ट्रैफिक ये रोक के रखते हैं, फिर दूसरे का चलवाते हैं। और ये साइमेंट और ये पैरेलली होता रहता है। तो ये ठीक भी, अब ये बेचारे क्या करें, जब रास्ता ही उतना है तो आप ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। मैनेजमेंट वाइज बहुत अच्छा है, पर थोड़ा रोड खुलते तो और बेटर होता। ऊपर से पर्यटक कितने आगे हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलो गाइस, फॉर अ चेंज वी चेंजिंग आवर। ये साथ में है ना, ये दोनों ब्रेक है ना, दोनों ब्रेक है ये, और है ना एक्सीलेटर, ठीक है बस। रेस दो रेस रेस। और ये फॉर अ चेंज है, हम चला रहे हैं। और देखना ये है, यही ले लें क्या एक? बढ़िया सौदा लग रहा है ये। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नथिंग बिफोर कॉफ़ी, जो कि जल महल के पास। अब ये एक कैफ़े है, आउटलेट है कॉफ़ी का। नथिंग बिफोर कॉफ़ी। तो चलो पीते हैं कॉफ़ी, फिर निकलेंगे चौकीधानी के लिए। चलो गाइस, हमने पी ली है कॉफ़ी और हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ चौकीधानी। और यहाँ से है वो 1 घंटा 2 मिनट का रास्ता, विच इज़ 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो चलो निकलते हैं। जय माता दी। 4 चवन्नी घोड़े पे, इन्हें सिविक सेंस दो थोड़े से, इतने जाम में उल्टे आ रहे हैं यार। आगरा, कोटा, अजमेर, तीनों अजमेर अच्छा, तीनों के तीनों सीधे जाने हैं भाई। अब इससे याद आया, मैं अब जब चौकीधानी जा रहा हूँ, मैंने सुना बहुत है चौकीधानी के बारे में, बट आई हैव नेवर बीन देयर। ये भाई मॉल बना हुआ है, ये। देखो रेड लाइट में दिल बना रखा है, तो तुम भी दिल बना दो यार कमेंट सेक्शन में। रेड लाइट फॉलो करो ताकि आपका दिल जीवित रहे। हाँ, रेड लाइट फॉलो करो ताकि आपका दिल जीवित रहे और तुम मेरी वीडियो को लाइक दे सको और कमेंट में दिल बना सको। दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड। भाई मैं 70 पे हूँ, वो स्कूटी वाला जो ओला लेके गया है वो मुझसे भी तेज़ भगा रहा है। नाउ इमेजिन कितना ही ख़तरनाक हो सकता है ये सब। और स्कूटी तो मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता इन मामलों में, एक ब्रेक मारी फटक से नीचे। तो भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ऐसी मत किया करो। मतलब अगर तुम करते हो तो मत किया करो। गाइस मज़ा आ गया यार,
बहुत तेज़ था, आई नो नहीं करना, पर ऐसे खाली ट्रैक देख के चुल हो जाती है कभी कभी, पर आप ऐसे मत करना। चुल उठ रही थी, चुल उठ रही थी। यहाँ से जयपुर सिटी, सांगनेर हाईवे अड्डा, टोंक लेफ़्ट, कोटा लेफ़्ट, जबलपुर लेफ़्ट, अजमेर राइट, चौकीदानी रिज़ॉर्ट। पहुँच तो गए हैं बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाई हम चौकीदानी पहुंच चुके हैं। मैप पागल हो चुका है, पता नहीं कहाँ की लोकेशन दिखा रहा है, और दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अब हम सीधा अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। हाँ, बहुत थक गया हूँ दोस्तों। अभी रघुवीर भाई ने एक बात बोली थी कि हम इस पूरी राइड में हमने जे किया है। पहला जे जयपुर, दूसरा जाम, हद से ज़्यादा जाम। गलती हमारी भी है जो हम ऐसे टाइम पे आए हैं, बट क्या करें, कोई बात नहीं। अभी सीधा आपको अंदर लेके चलता हूँ।